शादी को 10 दिन गुजरे थे कि किरण पे हमारे मुआशरे की जहालत ने जुल्म ढाना शुरू कर दिए। शौहर तो अच्छा था, साथ निभाने वाला था, लेकिन मसला सास ससुर का था। हालांकि किरण समझदार, बाअखलाक और खूबसूरत लड़की थी। किरण जब अम्मी के घर थी तो उसे आदत थी वो 9 बजे जागती थी। उसे नाश्ता बनाना, घर के काम करना इतने नहीं आते थे। बस क्या हुआ, अचानक से रिश्ता आया और अम्मी अब्बू ने जल्दी जल्दी शादी कर दी। शादी के चंद दिन गुजरे थे। ससुर ने देखा अभी तक बहू सोई हुई है। ससुर ने बेटे को बुलाया, किरण का शौहर अरसलान। अरसलान, तुमको कोई शर्म है कि बेगैरत हो गए हो? अरसलान ने अब्बा की जानिब देखा। अब्बू जी क्या हुआ? तेरी बीवी अभी तक सो रही है? वो कोई नवाबजादी है या किसी बादशाह की बेटी है? जा उसे उठा जाकर, कल से मैं ना देखूं वो फजर की नमाज के बाद सोई हो। अरसलान अब्बा से अब क्या कहता, कमरे में गया, किरण के चेहरे की जानिब देखा। वो प्यारी सी शहजादी, खूबसूरत, मासूम सा चेहरा बेफिक्र होकर सो रही थी। अरसलान ने आवाज दी, किरण उठ जा मेरी रसगुल्ली। लेकिन किरण खरगोश की नींद सो रही थी। अरसलान ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। पास आया, आहिस्ता से हिलाया, किरण की बच्ची उठ जा। किरण नींद में चिल्लाने लगी, अम्मी क्या है आपको, मुझे सोने दे। अरसलान ने जल्दी से किरण के मुंह पे हाथ रखा। ओ मेरी नूरजहां, अब्बा ने सुन लिया ना तो खैर नहीं होगी, उठ होश में आ। किरण ने आंख खोली, सामने अरसलान खड़ा था, टाई हाथ में पकड़े। किरण आंख मलते हुए बोली, आप सुबह सुबह कहां चल दिए? अरसलान ने गुस्से वाला मुंह बनाया, टाइम तो देखो जरा, मैडम 9 बजने वाले हैं, आप है कि आंखें नहीं खुलती? किरण मुस्कुराने लगी, अच्छा सॉरी ना मेरी जान। अरसलान पास बैठा, किरण के बिखरे बालों में हाथ फेरा, फिर आहिस्ता से बोला, अच्छा सुनो। किरण कंधे पे सर रखकर, जी अरसलान। अरसलान प्यार से बोला, को जी, अब्बा ने बहुत गालियां दी हैं, कसम से अब्बा कह रहे थे अगर कल तेरी बीवी फजर टाइम ना उठी तो देखना। किरण उदास हो गई। अरसलान उदासी समझ गया था। किरण मैं जानता हूं तुमको आदत नहीं है इतनी जल्दी जागने की, आहिस्ता आहिस्ता इस घर को और इस घर के लोगों को समझ जाओगी। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। किरण के दिल को सुकून सा मिला, मेरा अरसलान मेरे साथ है। अरसलान आहिस्ता से बोला, सुनो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता लाकर रख दिया है, अब टाइम से कर लेना और भाभी लोगों के साथ काम में हाथ बटाना। अरसलान जाने लगा। किरण जल्दी से उठी, अरसलान जी बात सुने। अरसलान ने मुड़कर देखा, किरण दौड़कर सीने से जा लगी, आई लव यू मेरी जान। अरसलान ने माथे पे बोसा किया, मेरी चुड़ैल अब जाओ, जाकर मुंह धो लो, क्या भूतनी बनी हुई हो। किरण बहुत खुश थी, शावर लिया, फिर नाश्ता करने लगी। सास ने आवाज दी, महारानी उठ गई हो क्या? किरण कमरे से बाहर गई, जी अम्मी, तुमको कितनी बार कहा है सुबह जल्दी उठा करो, लेकिन तुमको शर्म है या नहीं? किरण आहिस्ता से बोली, अम्मी कोशिश करती हूं लेकिन फिर भी नहीं उठा जाता। सास ने गुस्से से कहा, हाँ हाँ तुम सबसे अलग हो ना, नहीं उठा जाता। जाब कपड़े धोने वाले पड़े हैं, धो जाकर। दरअसल किरण को कपड़े भी धोने कहाँ आते थे। अम्मी अब्बू की लाडली सी थी, लेकिन अब उसे घर बसाना था। कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। घर, देवर, जेठ, उनके बच्चे, सब मिलाकर कोई 17 अफराद बनते थे। सबके 2-2 सूट, कपड़ों का ढेर था, कैसे धोने हैं। फिर कपड़े धोने लगी। शाम के 4 बज गए थे। मुश्किल से कपड़े धोकर फारिग हुई। जिस्म टूट रहा था। अब यूं लग रहा था जैसे जिस्म में जान ही नहीं, थक कर टूट गई थी। अब बस वो बिस्तर पर लेटकर सो जाना चाहती थी। वो भी लेटी ही थी कि ससुर ने आवाज दी, किरण कहाँ गई है? भाभी ने बताया वो अपने कमरे में है। ससुर तो सारा दिन घर से बाहर रहा था, अभी आया था, देखा किरण कमरे में है, 5-7 गालियां दी। मैं सुबह गया था घर से, शाम को आया हूं, वो अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। गुस्से से किरण के दरवाजे पे हाथ मारा। किरण डर कर उठ गई। अब्बू क्या हुआ? ससुर ने गालियां देना शुरू कर दी, तुमको बकवास किया था ना, घर को घर समझो और घर के काम काज किया करो, जब देखो सुर्खी पाउडर लगाकर पड़ी रहती हो, उठो अब मेरे लिए चाय बनाओ। किरण डर गई थी, थका हुआ सा जिस्म लिया किचन में चली गई, चाय बनाने लगी। उसे बहुत सर्दी लग रही थी। ससुर को चाय दी और कमरे में जाकर लेट गई। थकन से आंख लग गई। अरसलान घर आया
देखा किरण सो रही है। अरसलान मुस्कुराकर किरण की जानिब देखने लगा। किरण के कपड़े गीले थे। किरण के चेहरे को हाथ लगाया। किरण को तो बुखार था। अरसलान जब कमरे से बाहर आया तो धुले कपड़ों को देखा। कुछ 40 ड्रेस थे। अरसलान खामोश हो गया। भाभी से पूछा, कपड़े किसने धुलाई किए हैं? भाभी आहिस्ता से बोली, तेरी बेगम ने। उसने कपड़े क्या धुलाई किए, जैसे बहुत काम कर दिया हो। उसे कहो अब बर्तन धो दे जाकर। अरसलान कमरे में गया। किरण के माथे पे बोसा किया। आहिस्ता से आवाज दी, किरण मेरी जान, उठे। किरण का सर दर्द से फट रहा था। किरण सर्दी से कांप रही थी। अरसलान ने जल्दी से किरण के कपड़े प्रेस किए, फिर किरण को चेंज करवाए। किरण थकन से टूट चुकी थी। अरसलान प्यार से बोला, मेरी जान, नहीं धो सकती थी तो क्यों धोए कपड़े? किरण मुस्कुराने लगी, मेरी जान कोई बात नहीं, इतना तो करना पड़ता है। चलो किरण, मैं आपको मेडिसिन ला दूं। किरण का हाथ थामा। डॉक्टर के पास जाने लगा तो सास ने आवाज दी, किधर जा रहे हो इसको लेकर? अरसलान आहिस्ता से बोला, अम्मी इसको इतना बुखार है, इसकी हालत देखें आप। सास ने गाली दी, मर नहीं जाती ये, इसको कैसे बुखार हो गया? अरसलान प्यार से बोला, अम्मी आपको ख्याल करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता किरण घर के काम ना करे, लेकिन आप भी तो जुल्म करती हैं। आपकी दूसरी भी 4 बहू हैं, सबको मिलकर काम करने का कहती ना। आप जानती हैं किरण को इन सब कामों की आदत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएगी। इतना कहना था कि अरसलान की अम्मी गालियां देने लगी। बीवी का गुलाम हो गया है, बेगैरत हो गया है। अरसलान ने किरण का हाथ पकड़ा, डॉक्टर के पास ले गया। 103 बुखार था। किरण को इंजेक्शन लगाने लगा तो रोने लगी। अरसलान ने किरण का हाथ थामा। किरण को हिम्मत आ गई। अरसलान ने पूछा, खाना खाया है? किरण आहिस्ता से बोली, नहीं अरसलान, सारा दिन काम करती रही हूं, टाइम ही नहीं मिला। अरसलान एक रेस्टोरेंट पे ले गया। किरण बुखार में क्या खाती, लेकिन अरसलान की इतनी मोहब्बत देखकर किरण का आधा बुखार तो ठीक हो गया था। अरसलान ने किरण का हाथ थामा, प्यार से बोला, मेरी जान उदास ना हुआ करो और अपना ख्याल रखा करो। मैं जानता हूं मेरे अम्मी अब्बू गलत नहीं है, लेकिन वो आपको समझ नहीं पा रहे। तुम सब्र रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। किरण मुस्कुराने लगी, मेरी जान आप ही तो मेरी हिम्मत हो, आपको देखकर ही तो हौसला मिलता है। टाइम काफी हो गया था। जब अरसलान और किरण घर गए तो ससुर ने घर सर पर उठा लिया, तुमको शर्म नहीं आती? कहां गया हुआ था? अरसलान आहिस्ता से बोला, अब्बू किरण ठीक नहीं थी, डॉक्टर के पास गया था। उसने खाना भी नहीं खाया था तो होटल चले गए। बाप ने जब होटल का नाम सुना तो आग बगूला हो गया। ये शैतान औरत कुछ करवा कर दम लेगी। घर में रोटी नहीं थी क्या जो होटल पे चले गए? ससुर का इतना सख्त लहजा देखकर किरण बेहोश होकर गिर गई। अरसलान ने जल्दी से संभाला, कमरे में ले गया। किरण का सर अपनी गोद में रखा, बहुत परेशान था। किरण अभी पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी। माँ बाप ने इसलिए जल्दी शादी कर दी थी कि बाप बीमार रहता है और भाई कोई था नहीं, तो माँ बाप ने ब्याह दिया था। सबसे छोटी थी, घर में लाडों में पली थी, लेकिन ससुराल में सुकून नहीं था। वक्त गुजरने लगा, न जाने क्यों सास ससुर भाभी लोग सब किरण के साथ अच्छे नहीं थे। शादी को 3 साल गुजर गए, लेकिन औलाद नहीं थी। ससुर ने एक जुल्म यह भी किया था कि किरण को एक हकीम से दवा लेकर दी और कहा, ये खाओ, इससे औलाद होगी। किरण ने चंद हफ्ते वो मेडिसिन खाई, लेकिन वो मेडिसिन इतनी जहरीली थी कि किरण को खून की उल्टियां आने लगी। जब अम्मी के घर गई तो अम्मी ने डॉक्टर को चेक करवाया और वो मेडिसिन भी दिखाई जो ससुर ने किरण को खाने के लिए दी थी। डॉक्टर ने सर पकड़ लिया, ये मेडिसिन तो बांझ बनाने के लिए दी जाती है। किरण रोने लगी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? खामोश रही, वो दवा छोड़ दी। ससुर को जब पता चला किरण वो दवा नहीं खाती तो गालियां देने लगा। अब ससुर चाहता था किरण को तलाक दिलवाकर अरसलान का दूसरा ब्याह कर दिया जाए। एक दिन जेठानी ने बताया, किरण घर में तेरी तलाक की बातें चल रही हैं। किरण परेशान हो गई। अरसलान रात को घर में आया। किरण अरसलान के लिए खाना लेकर आई। अरसलान खाना खा रहा था। किरण आहिस्ता से बोली, अरसलान एक बात पूछूं? अरसलान मुस्कुराकर बोला, हाँ पूछो ना जान। अगर मैं मां न बन सकी तो क्या मुझे छोड़ दोगे? अरसलान हंसने लगा, क्या फजूल बात कर रही हो,
जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, और दोबारा ये फजूल बात ना करना। किरण खामोश हो गई, चाय बनाने चली गई। एक दिन सास को मोहल्ले की किसी औरत ने कहा, तुम्हारे घर हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, तुम एक बाबा जी के पास जाओ। सास बाबा जी के पास गई और कहा, हमारे घर में सुकून नहीं है। बाबा जी ने भी बस इधर उधर की फेंकी और कहा, तुम्हारे घर में कोई जादू करवा रहा है, और बहुत सख्त जादू है। सास का ध्यान सीधा किरण पे गया। वही जादू करती है, इसीलिए तो इसके यहां औलाद नहीं हो रही। किरण अब सख्त लहजों से थक चुकी थी। सास ससुर न ईद पे अम्मी के घर जाने देते, न किसी दुख सुख में। अरसलान माँ बाप के सामने बेबस था, क्या करता। आज अरसलान जब घर वापस आया तो ससुर ने आवाज दी, अरसलान बात सुन, तुमसे जरूरी बात करनी है। अरसलान पास आकर बैठ गया। अरसलान के चारों भाई भाभियां माँ सब मौजूद थे। किरण अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। ससुर ने अरसलान से कहा, मैंने तुम्हारे लिए तेरी भाभी की छोटी बहन फायजा का रिश्ता पक्का कर दिया है। मेरा यह फैसला है, तुम किरण को तलाक दो और फायजा से निकाह करो। अरसलान हैरान था, अब्बू ये क्या कह रहे हैं आप? बाप ने फैसला सुनाया, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो किरण को तलाक दो और हमारे साथ रहो और जायदाद में हिस्सा लो, वरना इस घर से निकल जाओ। अरसलान चिल्लाकर बोला, अब्बा ये गलत कर रहे हैं आप। किरण आवाज सुनकर बाहर आई, देखा सब इकट्ठे बैठे थे। अरसलान ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं किरण को तलाक क्यों दूं? तो सास गाली देकर बोली, जादूगरनी है वो, इसलिए तो औलाद नहीं हो रही इसके यहां, और वैसे भी वो हम में नहीं गुजारा कर सकती, हम उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते। अरसलान किरण की जानिब देखने लगा। किरण उदास बेबस खड़ी अरसलान के कदमों की जानिब देखने लगी। अरसलान आहिस्ता से बोला, अब्बू किरण का क्या कसूर है? बाप चिल्लाकर बोला, तुम तलाक दे रहे हो या नहीं? अरसलान खामोश हो गया। अरसलान ने पूछा, अगर मैं किरण को तलाक ना दूं तो? बाप ने गाली दी और कहा, फिर मैं कुरान पे हाथ रखकर कहूंगा तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। अरसलान तड़प उठा, अब्बा जान ऐसा ना करें, अम्मी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अरसलान ने सबके सामने हाथ जोड़े, ऐसा ना करें, किरण बहुत अच्छी है, आप उसे एक मौका दें। बाप ने जायदाद के कागज निकाले और कहा, ये लो, मैं अभी ये घर और 50 एकड़ में से तुम्हारे नाम करता हूं, किरण को तलाक दो और फायजा से निकाह के लिए हां करो। अरसलान ने किरण की जानिब देखा, मजबूर हो चुका था। एक तरफ माँ बाप और दूसरी जानिब किरण, बेपनाह प्यार करने वाली। किरण जमीन पे बैठ गई, खामोश थी, जिस्म कांप रहा था, कयामत का मंजर था। अरसलान ने किरण की तरफ देखकर हाथ जोड़े। किरण की आंख से आंसू छलक गया। अरसलान आगे बढ़ा, बाप के हाथ से जायदाद के कागजात पकड़े और उनको फाड़ दिया। फिर मुस्कुराकर किरण का हाथ थामा और कहने लगा, अब्बू जान, मैं जानता हूं आपने किरण को बांझपन की दवा दी थी। अम्मी मैं जानता हूं आपको किरण इसलिए अच्छी नहीं लगती कि वो पढ़ी लिखी है और वो हक सच की बात करती है। आपने एक काफर बाबा के पास जाकर पूछा, हमारे घर में सुकून नहीं, और उस बाबा ने कहा जादू है घर में, और आपने किरण को जादूगरनी बना दिया, जबकि किरण 5 वक्त की नमाज अदा करती है। अम्मी, बाकी आपकी 4 बहू आपके भाई की बेटियां हैं, आपकी अपनी हैं, इसलिए आपको उनकी बुराई नजर नहीं आती, जबकि छोटी भाभी ने आपको कितनी बार गालियां भी दी हैं। न जाने क्यों आपको किरण से ही इतनी नफरत है। अम्मी, घर में सुकून आ जाएगा, आप इंसाफ कायम करें और अल्लाह पर यकीन रखें। आप मेरे माँ बाप हैं, मैं आपकी गुस्ताखी नहीं कर सकता, लेकिन बीवी के भी हकूक हैं। मैं सिर्फ इसलिए तलाक नहीं दे सकता कि किरण मां नहीं बन सकी। अल्लाह ने मेरे नसीब में औलाद लिखी हुई तो जरूर अता करेगा। बाबा जान, आपकी भी बेटी है ना? क्या हो अगर मेरी बहन कल को आपके पास आ जाए और कहे कि मुझे तलाक दे दी है मेरे शौहर ने? इतना कहकर अरसलान ने किरण के हाथ पे बोसा किया और घर से चला गया। किरण रो रही थी, आंखों में आंसू थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अरसलान की इस वफादारी पे दिल को सुकून मिला था। किरण मजबूती से हाथ थामे जा रही थी। अरसलान का हाथ इसके लिए कुल कायनात था। बहुत कम लोगों को ऐसा हमसफर नसीब होता है। बहुत कम लोगों के नसीब इतने अच्छे होते हैं। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको इतनी मोहब्बत करने वाला हमसफर मिलता है। कभी कभी हमारी आंखों में आंसू और होंठों पे मुस्कुराहट होती है। हम किसी अपने के सीने लगकर रो रहे होते हैं। कोई हमारा कितना ख्याल रखता है। किरण अपने अम्मी अब्बू के घर आ गई।
और फिर अल्लाह पाक ने करम फरमाया, किरण को अल्लाह पाक ने बेटा अता किया। दूसरी जानिब देखें क्या हुआ, दूसरे भाइयों में झगड़ा हुआ और सबने जायदाद बांट ली। जब माँ बाप की बारी आई तो कोई भी पास रखने के लिए तैयार नहीं था। फिर आखिर किरण अरसलान का हाथ थामे सास ससुर के पास आई और अपने साथ अपने घर ले गई। किरण आहिस्ता से बोली, अम्मी मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूं। अरसलान पास खड़ा अपने फैसले पे मुस्कुरा रहा था। याद रखें, जुल्म का खात्मा एक दिन जरूर होता है, नाइंसाफी एक दिन इंसाफ में जरूर बदलती है। किसी को दिए आंसू का हिसाब जरूर अदा करना पड़ता है। हर दूसरे घर में सास ससुर कुछ ऐसा ही रवैया रखते हैं अपनी बहू के साथ। अल्लाह का खौफ दिल में रखना चाहिए, इससे पहले कि अल्लाह का इंसाफ तराजू आपका हिसाब करे। और हर उस मर्द हम सफर को मेरा मोहब्बत भरा सलाम जो अरसलान की तरह अपनी बीवी, अपनी हम सफर का साथ निभाते हैं। और दोस्तों, आखिर में मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला सास ससुर को अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखने की तौफीक अता फरमाए, और जो बहुएं हैं वो भी बेटियां बनकर रहें, और अल्लाह हर बे औलाद को औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।